हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पे नया हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देख रहे हैं वीडियो पूरी देखिएगा लास्ट तक और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, भारत के अनुच्छेद। आज हम पढ़ेंगे भारत के अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद है भारत का नाम और राज्य से क्षेत्र से संबंधित है। अर्थात भारत इंडिया राज्यों का संघ है। मतलब भारत का भारत नाम है और इंडिया और ये कि राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। इसके बाद आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मतलब नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का मतलब जैसे कोई भी, जैसे अब पहले यूपी था, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ है तो इसमें नए राज्य का गठन हुआ। जो भी होगा नया राज्य वो संसद द्वारा पारित किया गया हो। और तीसरा अनुच्छेद है राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन। मतलब देख रहे होंगे मोदी सरकार कैसे किसी का नाम बदल दे रही है। उसे राज्यों की सीमा और उसके क्षेत्र और नाम में परिवर्तन सरकार संसद द्वारा कर सकती है। यह अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है अनुच्छेद 2-3 के अंतर्गत पारित कानून द्वारा संसद की शक्तियाँ। अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर कानून बनाने के पहले शक्तियों की सीमित नहीं किया सकता। मतलब संसद में अगर नहीं पारित हुआ है तो उसे पारित नहीं किया सकता। ये अनुच्छेद 4 में कहा गया है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 5 में नागरिकता का अधिकार वैसे तो 14 में है, 14 से है, लेकिन अनुच्छेद 5 में इसलिए कहा गया है कि ये भारत का जब देश आज़ाद हुआ था उस समय, उससे पहले से जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उनको नागरिकता देने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 5 के तहत आदमी नागरिकता के लिए जो कर सकता है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। स्टूडेंट लाइफ ज्ञान ये आपके लिए हमेशा प्रेजेंट रहेगा। अनुच्छेद 6, कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकार, जैसे जिन्हें विभाजन से पहले भारत में प्रवेश किया गया हो। मतलब विभाजन से पहले जिन्हें भारत में लाया गया हो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है, अनुच्छेद 6 कहता है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? कुछ अन्य प्रवासियों के लिए नागरिकता। इसका क्या मतलब होगा? जिन्होंने भारत छोड़ दिया हो और पाकिस्तान गए, जिन्होंने भारत छोड़ दिया हो पाकिस्तान गए, उनकी नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 7 में। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? विदेश में रहने वाले भारतीय की नागरिकता अधिकार। इसका क्या मतलब हो जाए? विदेश में बसे भारतीय के लिए नागरिकता का नियम। अगर कोई भी व्यक्ति बिना बताए, बिना सूचना दिए विदेश में 5 साल या 10 साल से अधिक है विदेश में, तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9, नागरिकता का अर्जन, नागरिकता का नवीनीकरण, ऐसा मतलब जो भी नागरिकता है उसके लिए रिन्यूअल या नया, ये भी नियम इसमें अनुच्छेद 9 में है। इंपॉर्टेंट मेन संविधान है। अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार याद कर लीजिएगा। सामान्यता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15, ये भी इम्पोर्टेंट है, धर्म और जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव। मतलब किसी की, चाहे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, किसी के भी प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 कहता है, ये भी है, सार्वजनिक रोजगार के अवसर समानता। मतलब किसी भी महिला पुरुष में कभी कोई समानता नहीं, मतलब भिन्नता नहीं करेगा कि इनको रोजगार में कम पैसा मिले या ज़्यादा, सबके लिए एक समान। अनुच्छेद 17, ये तो और ज़्यादा है, इसमें छुआछूत का अंत किया गया है कि किसी प्रकार का कोई एससी कैटेगरी है, ओबीसी, जनरल, कोई भी छुआछूत नहीं माना जाएगा इसमें। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, किसी भी नागरिक को उपाधि, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा किसी भी नागरिक को तुम कोई उपाधि नहीं दे सकते कि तुम महान हो, जैसे महात्मा गांधी दिया गया है। कोई महान कार्य है वो संसद द्वारा ही होगा। अनुच्छेद 19, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने, एकल संघ बनाने, यात्रा करने, व्यवसाय करने का अधिकार है ये, इसमें कोई किसी प्रकार का रोक नहीं कर सकता। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध और सज़ा के मामले में किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी सकती। मतलब आपने 2 मर्डर किया है तब भी आपको एक ही सज़ा होगी, ये अनुच्छेद 20 कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं क्या कहूँ, ये आप एकदम रट ही लो। जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21, जीवन जीने की स्वतंत्रता, आपको जीवन जीने का अधिकार है। इसी में आता है 21 का
21 का का है जो 0 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निषेध के मामले में किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द न्यायालय, मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो अनुच्छेद 22 के तहत अगर कोई व्यक्ति को वो न्यायालय में 24 घंटे के भीतर नहीं पेश करते हैं तो आप न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी बेघर का निषेध। मानव तस्करी बल श्रम पर ये रोक रहेगा। मानव तस्करी या 0 से 14 वर्ष के बच्चे को काम करवाना ये प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 में क्या कहता है, यही सेम अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24 भी सेम यही आएगा। देखिए 0 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अनुच्छेद 25 ये भी इम्पोर्टेंट है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं आपके लिए स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 ये भी सेम आ जाएगा। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों का निषेध, मतलब अगर कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा है उसमें किसी को, मतलब जैसे आप कर रहे हैं तो किसी दूसरे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। अगर कोई व्यक्ति है उसको आप जबरदस्ती अपने धर्म में नहीं शामिल कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 28 के तहत है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों का संरक्षण, संस्कृति भाषा पर अधिकार है उनका। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान, ये भी सेम है। ये अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार का समाप्ति, मतलब पैसे पहले था कि अगर बाप की ज़मीन है तो बेटा ले जाएगा, अब ऐसा नहीं है, अब कानूनी अधिकार हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद 22, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 22 बोलते हैं, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नेट पे सर्च मार लीजिएगा, अनुच्छेद 32 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 33, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 34 ये तो उतना नहीं, लेकिन एक बार नज़र मार लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। अनुच्छेद 35 वो भी उतना वो नहीं है, आप एक बार नज़र मार लीजिएगा। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37 भी, ये सब इतना नहीं, कभी नहीं इतना आते, लेकिन फिर भी एक बार नज़र मार लीजिएगा। अनुच्छेद 38 भी। अनुच्छेद 39 इम्पोर्टेंट ये है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 40 जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे। अनुच्छेद 41 काम का अधिकार और शिक्षा सार्वजनिक सहायता। अनुच्छेद 42 शिशु और मातृत्व की सहायता, मतलब जो भी बच्चा होगा डिलीवरी के बाद, उसके बच्चे के जन्म से 6 महीने तक सरकार की जिम्मेदारी है उसके खाने पीने का इंतजाम करें, माँ और बच्चे दोनों का। अनुच्छेद 43 कर्मचारी के जीवन स्तर और उचित वेतन के लिए, अनुच्छेद 43 पे कहा गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का, राज्य समान नागरिक संहिता का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 में भी मुक्त शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अनुच्छेद 46 जनजातियों के लिए है। अनुच्छेद 47 पोषण का स्तर, जीवन स्तर में सुधार के लिए। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के लिए। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका को से अलग करना। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन, अभी और लाएंगे आगे, तो चैनल पे अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।